भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक व प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में गरुड़ और बागेश्वर में रोड शो के जरिए मतदाताओं से संपर्क किया तथा पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। गरुड़ क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। प्रचार के आखिरी चरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया है। कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा महिलाओं में उत्साह देखा गया। बागेश्वर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं तथा युवाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर और गरुड़ में रैलियों में उमड़े जन सैलाब को देखकर लग रहा है कि बागेश्वर की जनता 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों से आए कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाइयों बहनों, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव कोई व्यक्तियों की हार जीत का चुनाव भी नहीं हो रहा है। ये चुनाव बागेश्वर के विकास का चुनाव है। ये उत्तराखंड के विकास का चुनाव है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड के विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछले 9 सालों में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड को 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि हमको आवंटित की है, वो न भूतो न भविष्य में कभी पहले हुई थी, न कभी होने की इस प्रकार की कोई संभावना है। उस विकास भाइयों बहनों, चंदन रामदास जी ने अनेकों कामों को यहाँ आगे बढ़ाया। अनेकों उन्होंने सपने देखे थे। जब वो अस्पताल में होते थे, मैं कभी उनको फोन करता था, मैं पूछता था कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। वो कहते थे आप मेरे स्वास्थ्य की चिंता बाद में करिए, पहले मेरे बागेश्वर की चिंता करिए कि वहाँ गोमती जी का, सरयू जी का सौंदर्यीकरण होना है। जो आपने मंदिर माला मानसखंड का लाए हैं, उसमें मेरे बागेश्वर के बैजनाथ धाम, बागनाथ धाम और कोट भ्रामरी से लेकर अनेकों मंदिरों को हमारे यहाँ का सौंदर्यीकरण वो चाहते थे ऋषिकेश और जैसे हरिद्वार में है, उसी प्रकार का सौंदर्यीकरण यहाँ पर भी होना चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने उनके मन में कसक दी और अनेकों काम उन्होंने किया और मैंने प्रयास किया। हमको ये अंदाज होता कि ये चुनाव अक्टूबर माह में होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने ये चुनाव को पहले कर दिया। अन्यथा बहुत सारे काम जो चंदन रामदास जी ने मुझे अपने प्रस्ताव के रूप में दिए थे, उन सारे ही कामों को, चाहे सड़क के काम हो, बिजली के काम हो, पेयजल के काम हो, अस्पताल के काम हो, स्कूल के काम हो, महाविद्यालय के काम हो, या आने वाले समय में यहाँ पर प्रस्तावित जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके काम हो, उन सारे ही कामों को हमने सारे ही प्रस्तावों को आगे कर दिया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब चुनाव के बाद 2 दिन रह गए। आज 3 और 4 तारीख बीच में रह जाएगी, 5 तारीख को मतदान होगा। और ये चुनाव मैंने पहले ही कहा, ये सामान्य चुनाव नहीं हो रहा। इस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें लगे हैं, पूरे प्रदेश की निगाहें लगे हैं। इससे पहले चंपावत का उपचुनाव हुआ था। चंपावत के लोगों ने चंपावत के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए वहां पर ऐतिहासिक मत देकर, ऐतिहासिक समर्थन देकर एक तरफा भी तस्वीर दी थी और आज चंपावत विकास की राह में आगे बढ़ा है। विश्वास है कि आप सबके तमाम प्रकार से तमाम राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं। कोई कहते हैं हमको एक बार मौका दे दीजिए। अरे भाई, एक बार मौका आप लोग क्यों दे दीजिए? क्या जहर आदमी बार बार पीता है क्या? जहर एक ही बार पीता है।
मिलेगा, जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ। वो शिशुड़ जानते हो तुम लोग, कांग्रेस पार्टी शिशुड़ की तरह है। चुनाव के समय में इनको याद आता है, कहते हैं हम इसको स्वर्ग बना देंगे, है रात को दिन बना देंगे, और जो है बागेश्वर को चमक बना देंगे। अरे भैया आपका भी सुन रहा, अभी आपने बागेश्वर के लिए कोई काम ज्यादा किया नहीं, इसलिए अभी जिम्मेदारी हमारी है। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, जिस प्रकार से हर वर्ग के लिए काम किया है, और उन्होंने उत्तराखंड के लिए बाबा केदारनाथ की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए इस चुनाव में हमको एक बड़ी जीत इस जनपद से, इस विधानसभा से चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस प्रकार का जोश आप लोगों का देखा, मुझे लग रहा था कि इतनी भीषण गर्मी है। सुरेश गढ़िया जी बार बार कह रहे थे कि अभी थोड़ा रुक के आइए, थोड़ा रुक के आइए। मैं सोच रहा था कि लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे होंगे या कम लोग होंगे। जब मैं यहाँ आकर देख रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे। यहाँ तो हजार कई हजार लोग सड़कों पर खड़े हैं, और इतने लोगों का समर्थन अपने परिवार से। और इससे पहले गरुड़ में 1,18,000 यहाँ के वोटर है। मैं समझता हूँ कि उसमें से अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में आज हमारे कार्यक्रमों में, हमारे इन जनसंपर्क में, इन रैलियों में भाग ले चुके हैं। बागेश्वर की महान जनता ने 2022 के चुनाव में इस प्रकार से यहाँ पर एक उस समय कठिन परिस्थिति लोग बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बड़े अंतर से यहाँ से स्वर्गीय चंदन रामदास जी को विजय बनाया, और लगातार उन्होंने यहाँ से उनको विजय श्री दिलाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और आज भी मैं प्रातःकाल से यहाँ पर हूँ। जिस प्रकार लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, उत्साह और समर्थन में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इस शिव की नगरी बाबा बागनाथ की भूमि से यहाँ के लोग पहली बार मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में एक महिला को, एक मातृशक्ति को, स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी को यहाँ से प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करेंगे। और वो ऐतिहासिक होगा, जो उनके रुके हुए यहाँ पर काम हैं, जो उनके बढ़ाए हुए प्रस्ताव हैं, उन सभी को वो आगे बढ़ाएंगी, उन सब कामों को पूरा करेंगी। और उत्तराखंड के विकास के लिए और बागेश्वर के विकास के लिए जिस प्रकार से पहले के उपचुनाव में भी चंपावत का उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी एक तरफा मत और समर्थन चंपावत के लोगों ने दिया, उसी प्रकार से इस विधानसभा के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक उन्होंने कहा है, उस उत्तराखंड के दशक को इस सदी का दशक बनाने के लिए यहाँ से एक तरफा विजय श्री हमको मिलेगी। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से आज मैं 2 बड़े कार्यक्रमों में गया हूँ, दोनों ही जो गरुड़ क्षेत्र में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली आज हुई है। लोग कह रहे थे कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग नहीं आए। उसी प्रकार से अभी यहाँ पर जो हमने रोड शो का कार्यक्रम किया है, जनसंपर्क का कार्यक्रम किया है, उसमें भी लोगों की एक अभूतपूर्व संख्या यहाँ पर दिखाई दी है। सब लोगों ने अपने घरों से आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। लोगों ने साथ चलकर कहा है कि 5 तारीख को ऐतिहासिक मतदान करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में, चूँकि ये चुनाव, उपचुनाव भी हमारे पास एकदम से ऐसे समय पर आ गया
असमय ही आ गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे बीच से चंदन रामदास जी चले जाएंगे, लेकिन अब उनके इस प्रकार के दिवंगत हो जाने से ये चुनाव का सामना करना पड़ा है। तो लोग इस उपचुनाव को भी ऐतिहासिक बनाएंगे और ऐतिहासिक मतदान भी करेंगे, ऐतिहासिक विजय श्री भी दिलाएंगे। सर, युवाओं का लगातार सवाल उठा रहे हैं, युवा आंदोलन में भी कर रहे हैं देहरादून पे, तो क्या कहेंगे, युवाओं से क्या अपील करेंगे, क्यों वो नाराज है सरकार? देखिए, कोई भी सरकार से नाराज़ नहीं है। युवाओं के लिए, युवाओं के हक में जो हमने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज तक के उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक हैं। चाहे नकल विरोधी कानून लाने का मामला हो या नकल के मामले में जिस प्रकार की हमने कार्रवाई की है, या जितनी हमने पारदर्शिता के साथ भर्तियों को प्रारंभ किया है, और साथ ही जो कैलेंडर हमने जारी किया था उस कैलेंडर को जिस प्रकार से लागू किया है, और 80 से ज़्यादा लोगों को इस कार्रवाई में जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भ्रष्टाचार हो, नकल माफिया हो, इनके हम सख्त खिलाफ हैं। इस पर हमारी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। और मैं बागेश्वर की सम्रान जनता से भी अपील करना चाहता हूं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे इस अभियान को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमको अपना समर्थन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, तो हमारा काम और तेज गति से आगे बढ़ेगा। सर, एक सीबीआई जांच की मांग लंबे समय से युवा कर रहे हैं, वो होगी नहीं होगी? मैंने कहा कि सारी चीज़ें जो माननीय हाईकोर्ट में वो मामला लंबित था, और हाईकोर्ट ने कहा कि जो उत्तराखंड की सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई बहुत शानदार कर रही है। सर, कांटे की टक्कर बताया जा रही है, वो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जिस प्रकार का समर्थन है, कहने से हम भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी के कहने को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन एक तरफा चुनाव है। सर, विपक्ष लगातार महिला सुरक्षा को भी मुद्दा बना रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है मतदाता को कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, कहीं पर भी एक भी मातृशक्ति के लिए, जो मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उत्तराखंड की सरकार जो काम कर रही है, जिस प्रकार से आज लखपति दीदी योजना, तमाम प्रकार के हमारे इंक्यूबेटर, स्वयं सहायता समूह, अभी हमने जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की है, इन योजनाओं के माध्यम से हम अपनी बहनों को, मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके उत्पादों को, उनके विपणन के लिए जगह मिले, उसमें हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे को सबसे ज़्यादा आज मातृशक्ति का समर्थन मिल रहा है। आज मैं जिन दिन भर में बागेश्वर के जितने कार्यक्रमों में रहा हूँ, 80% मातृशक्ति की उपस्थिति है। मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मातृशक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण ये हमारा संकल्प है, हमारी प्राथमिकता है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में है। आज हम दिखाना चाहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे हैं। अपार जनसमूह इनका है, ये रैली चल रही है, और मुख्यमंत्री धामी यहाँ बागेश्वर में मतदाताओं से जनसंपर्क करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं कपकोट के विधायक। बताएं सर, कितना उत्साह लोगों में है यहाँ पर? अभी पूरा आप देख रहे हैं, पूरा जन सैलाब उमड़ के आ गया है, और इससे प्रत्यक्ष हो गया है कि जीत सुनिश्चित है, और मार्जिन बड़ा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ गए। जी धन्यवाद। ये थे विधायक जी हमारे। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर पुष्कर धामी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक रोड शो के जरिए वो जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और अपार जनसमूह यहाँ पर बागेश्वर में आज, इससे पूर्व गरुड़ में भी इनका जनसमूह था, जन सैलाब उमड़ा हुआ था। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।